ने कहा था कि इस बार फ्रेंडली क्वेश्चन रहेंगे, प्रायोगिक क्वेश्चन रहेंगे, तो निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उससे हल्का था, लेकिन मॉडरेट था और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड था। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में क्वेश्चन बहुत हल्का थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं थे जिस क्वेश्चन में लड़कों को बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ी हो या बच्चों के दिमाग से नहीं गुजरा हो। इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन मॉडरेट था, इजी थोड़ा कम, लेकिन मॉडरेट निश्चित रूप से था। मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि छात्र बना देंगे। छात्र बनाए हैं। अच्छा। बना मैंने आपका भी रिव्यू में देख रहा था, बच्चों से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि पिछले बार की तुलना में बहुत हल्का है गुरुजी। तो यानी हल्का का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हल्का है, लेकिन पिछले वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वैसी परिस्थिति में हल्का है। और अतुल प्रसाद सर ने जो कहा था कि जो फ्रेंडली रहेगा, स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा, उस आधार पर है। यानी पिछले वर्ष में ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग दे रहे थे, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आंसर खोजने की आवश्यकता पड़े। तमाम छात्र सर 1 महीने का एक टाइम दिया गया था इनको प्रिपरेशन करने का, और उसमें ऐसा देखा गया कि जो क्वेश्चन भी पूछा गया है उसी के अनुसार पूछा गया है, क्योंकि समय भी काफी कम दिया गया था। देखिए, हाँ बिल्कुल समय कम दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे और अतुल प्रसाद सर ने जो कहा उसी अनुसार उन्होंने क्वेश्चन दिया। सर जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है वैसे ही छात्र कट ऑफ को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। अब तो ये देखने को मिल रहा है कि 5 से 6 घंटे के अंदर आंसर की भी बीपीएससी दे रही है, तो काफी छात्र टेंशन में आ जाते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, कट ऑफ मेरा इतना अगर सही हो रहा है तो कितना कट ऑफ जा सकता है। सर आपके अनुसार पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं सर, आप छात्र भी रिव्यू दे चुके हैं, उनका कितना मतलब आ सकता है, नहीं आ सकता है, कितना मतलब कट ऑफ जा सकता है सर? देखिए, मैं बिना लाग लपेट के किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा। जो बोलूंगा स्पष्ट बोलूंगा। अच्छा। और मैंने बच्चों से पूछा, रिव्यू देखा, आपका रिव्यू देखा, बच्चों से पूछा, बहुत सारे बच्चे हमारे पेपर का गहनतम अध्ययन किए। तो उसमें हम देखिए, पहले आपको बताते हैं, उसके बाद मैंने तैयार किया कि पिछले बार में क्वेश्चन उतना टफ होने के कारण 67 आया था। बिल्कुल गया था जनरल। पिछले बार तो कह रहे थे कि पेपर काफी टफ था, तब भी 67 आया था। अच्छा। यानी उतना टफ में 67 आया था। तो इस बार 78 से 80 के बीच में कट ऑफ जनरल का रहेगा। 78 से 80? यस, 78 से 80, उससे कम जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले बार के क्वेश्चन और इस बार क्वेश्चन में आसमान जमीन का अंतर है। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि इसमें बाहरी स्टेट के लड़कों की संख्या 60% के लगभग है। अच्छा। और जो निश्चित रूप से इसी की तैयारी करते ही है सालों भर, तो इस बार 78 से 80 से कम कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं। मतलब अदर स्टेट हो या जिस तरह से पिछले बार भी देखा जा रहा था कि 67 था, उतने हार्ड लोग बोल रहे थे कि हार्ड पेपर था, तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट वाला भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ बहुत बड़ा हाई करेगा। बहुत बड़ा फैक्टर है। 60% स्टूडेंट बाहर के हैं। और रिव्यू में भी बहुत जनरल में, क्योंकि बाहर के लड़के हैं तो जनरल में ही आएंगे, तो जनरल में है, इसलिए जनरल का 78 से 80 किसी भी हालत में 78 से 80 से कम नहीं होगा। इतना दिमाग रखे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर बढ़ जाए घट जाए उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 78 से 80 करेक्ट उनका कट ऑफ जाने वाला है। दूसरी बार ईडब्ल्यूएस में पिछले बार 56 था, लेकिन इस बार 72 से कम नहीं जाएगा। तमाम एनालिसिस करने के बाद सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सर बहुत 56 था, लेकिन इस बार 72 से कम नहीं होगा। 72 रहेगा? यस, 72 से कम नहीं होगा, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। अच्छा। याद रखिए, ईबीसी पहले 55 था, इस बार 70 से 72 कम ईबीसी वालों का नहीं होने जा रहा है। ये बात दिमाग में बैठा ले। बीसी पिछले बार 60 था, इस बार 74 से कम नहीं होगा। 74 होना ही चाहिए। अच्छा। 74 से कम नहीं होगा। एससी 46 था, लेकिन इस बार एससी 68 से कम नहीं होगा। क्वेश्चन का पैटर्न मतलब इस बार कट ऑफ में आपको 15 से 20 नंबर, 18 नंबर, 12 नंबर बढ़ने की संभावना है। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखने के बाद यही लग रहा है कि 15-20 नंबर भी बढ़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अच्छा। और एसटी का 46 था, तो उनका 69 कट ऑफ जाएगा किसी हालत में। 65, 66 इन सब के 1-2 नंबर अप डाउन, 1-2 नंबर अप डाउन होगा। और तो हैंडीकैप्ड हैं, उनका 50 गया था, इस बार 55 से 60 जाएगा उनका। मतलब काफी गैप देखने को मिल रहा है सर इस बार के कट ऑफ में। ऐसा नहीं लगता है कि पेपर कुछ ज्यादा इजी आ गया है क्या सर? ज्यादा इजी नहीं, पिछले वर्ष के तुलना में जो पिछले बार जो पेपर आया और उस पिछले वर्ष के टफ पेपर में जो कट ऑफ गया वो
एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। दूसरा फैक्टर बनेगा कि 60% लड़के बाहरी स्टेट के हैं जो इसी के लिए सालों भर पढ़ते हैं, टीचर के लिए भी वो फैक्टर बनेगा। तो निश्चित रूप से इतना कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन अच्छा था, टफ नहीं था, मॉडरेट था, यानी कि कोई छात्र बनाए हैं। छात्र सर फीमेल के कट ऑफ में सर काफी उतार चढ़ाव रहता है। सर फीमेल का कट ऑफ पिछले बार हमको लगता है कि 55 के आसपास या 57 के आसपास रहा था सर। पिछले बार फीमेल का भी मैंने बताया। अच्छा, फीमेल का भी लाए हैं। पिछले बार जनरल फीमेल का गया था 57। इस बार 68 से कम वो सपना देखना छोड़ दे। अच्छा, मतलब 10-11 नंबर का अंतर रहेगा। 10-11 नंबर का अंतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस का गया था 48, इस बार 65 से 66 के बीच रहेगा उनका कट ऑफ। अच्छा, उसके बाद आपको ईबीसी का 44 गया था, इस बार 62 से कम नहीं होगा। बीसी का 50 गया था, इस बार 60 से 65 के बीच में होगा। एससी का 39 गया था, इस बार 55 होगा और एसटी का 55 से 58 के बीच में होगा। तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे रहमान सर को, जिन्होंने कि बताया कि आपका जो 1 to 5th का है पेपर का लेवल कैसा था। पेपर मॉडरेट लेवल का पूछा गया था और आपका जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा, उन्होंने सारा कुछ बताया। देखिए, उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तुलना में चूंकि इस बार सीटें कम थी तो कंपटीशन हाई लेवल का था, इस वजह से आपका जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलना में ज़्यादा रहने वाला है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे जनरल अभ्यर्थियों को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जब भी आंसर की से अपना मिला लेंगे तो उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने कितने नंबर बन रहे हैं और आप लोग की कैटेगरी क्या है, आप बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं। तो आई होप कि इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद से आप लोगों के सारे डाउट जो भी कट ऑफ को लेकर के थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सर ने इसमें बहुत ही अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितनी रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।